इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है इस पर तो नजर रहेगी ही। वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि संबल हिंसा मामले में अभी तक 122 कुल जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। 9 जमानत याचिका खारिज की गई है। दंगा मामले में 9 जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और ये पहली बार नहीं है जो जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले भी बार बार अलग अलग उपद्रवियों के द्वारा ये जमानत याचिकाएं लगाई गई, लेकिन कुल 122 याचिकाएं खारिज की जा चुकी है। यानी कि एक एक दंगाई का हिसाब होगा और पूरी तरीके से हिसाब होगा। बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जिस तरीके से मरम्मत को लेकर, सफाई को लेकर, रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका डाली गई है, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, इस पर नजर रहनी है। तो दूसरी तरफ 9 जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अपराधियों को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है कि जिसने भी गलती की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, पहाड़ी गृह संस्कार में शामिल भी होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया और दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी देते हुए बताया कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे भी योगी यूपी को माफिया मुक्त बनाने को लेकर अग्रसर है और अब लोगों को भी माफियाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सीएम योगी आज जौनपुर के दौरे पर हैं, जहां परिग्रहण संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली की। यमुना नदी की सफाई जो कल तक एक सबसे बड़ा मुद्दा थी, इतना बड़ा मुद्दा थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसी मुद्दे की वजह से अपनी सरकार गंवा बैठी, कुर्सी गंवा बैठी और बीजेपी सत्ता में आई है ये बड़ा वादा कर। और जैसे ही रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, उसके बाद यमुना नदी की सफाई को लेकर न सिर्फ मास्टर प्लान तैयार किया गया है बल्कि उस पर काम भी शुरू हुआ है। तो दूसरी तरफ अब यमुना पर क्रूज चलाने का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। यमुना नदी कहने के लिए तो एक नदी भर है, लेकिन यमुना पूर्वोत्तर के कई इलाकों की लाइफलाइन है और यही वजह है कि इसका मैला हो जाना इतना कि इस मुद्दे पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का शासन उसके हाथों से छीनकर जनता बीजेपी को दे दे। और अब बीजेपी यमुना की सफाई में युद्धस्तर से जुट गई है। सिर्फ सफाई और आरती ही नहीं, अब यमुना में बाकायदा क्रूज चलाए जाने को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI, जिसने मंगलवार को यमुना नदी पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यमुना नदी पर क्रूज चलाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता ही है कि सरकार उस ओर अब युद्धस्तर से काम कर रही है। बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी। यमुना में क्रूज चलने का मतलब सिर्फ क्रूज तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली में यमुना साफ होगी, कभी कचरे से पटी यमुना की धारा अविरल बहेगी और दिल्ली वासी, दिल्ली आने वाले पर्यटक मां यमुना की गोद में घूम सकेंगे, अपनी दिल्ली को नदियों के रास्ते समझ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को दोनों के शव पंखे से लटके हुए मिले हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को दोनों ने घर से भाग करके शादी की थी और अब शव बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है।
छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर में वाकया ही ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान है। 17 फरवरी को पीयूष और निशा की शादी हुई और शादी के 22 दिन बाद दोनों ने मौत को गले लगा लिया। युवक युवती अलग अलग पंखों से लटके मिले। दरअसल दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और दोनों को जुदा होने का डर था। ऐसे में दोनों ने अलग होने की जगह मौत को चुना। एक दंपति द्वारा एक मकान में फांसी लगा ली गई है। तत्काल उनके शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर तलाशी में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीयूष और निशा फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और गाजियाबाद के कविनगर में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों की मौत की सूचना परिवार को दे दी गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल इन पर ईडी ने एक्शन लिया है। आरोप लगा है नशा तस्करों की मदद करने का। ऐसे में इनकी जो चल संपत्ति है, यानी कि जो घर है, वो अटैच ईडी के द्वारा कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में सुखपाल खेरा का आलीशान बंगला, जिसे कुर्क किया है, कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने खुलासा किया कि ड्रग तस्कर गुरदेव सिंह ने सुखपाल सिंह खेरा को भी तस्करी में मदद और संरक्षण देने के बदले 3.82 करोड़ रुपए नकद दिए थे।